सो गाइस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में व्हाइल लूप और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। अगर हम प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और इस टॉपिक को हम लोग कुछ इस प्रकार से आपको पढ़ाने वाले हैं, अगर आप इस टॉपिक को समझ लेते हो, एक ट्रिक छुपा हुआ है इस टॉपिक के अंदर, उस ट्रिक हम आपको क्लियर करके दे देंगे। अगर आप उस ट्रिक को क्लियरली अपने दिमाग में बैठा लोगे तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि कोई भी व्हाइल लूप का क्वेश्चन आप इजीली हैंडल कर पाओगे और कोई भी व्हाइल लूप के क्वेश्चन के ऊपर आप इजीली लॉजिक बिल्ड कर पाओगे और कोड को लिख पाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। So first of all, let us understand very quickly कि लूप क्या होता है guys, and then we will go for the while loop. So basically लूप का मतलब होता है कि एक ही टास्क को बार बार लगातार करते रहना जब तक कि गिवन कंडीशन सेटिस्फाइड है या फिर ट्रू है। इसको मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से कनेक्ट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज गाइज आप मान के चलो कि एक म्यूजिक रिलीज हुआ है और वो म्यूजिक आपको बहुत पसंद आ रहा है, तो आप क्या करोगे गाइज, उस म्यूजिक को बार बार सुनने की कोशिश करोगे। सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, मान लो कि ये आपका मोबाइल फोन है और यहाँ पे आप म्यूजिक को प्ले कर रहे हो। सपोज गाइज ये म्यूजिक यहाँ पे फिनिश होता है, आपको ये म्यूजिक इतना अच्छा लग रहा है कि आप फिर से इसको रिवाइंड कर रहे हो, उसको पीछे लेके जा रहे हो, फिर से प्ले हो रहा है, फिर से फिनिश हो रहा है, फिर से आप इसको पीछे लेके जा रहे हो, रिवाइंड करो, फिर से ये प्ले हो रहा है, फिर से फिनिश हो रहा है। तो इसमें आपको बार बार म्यूजिक को पीछे लेके जाना पड़ रहा है। इससे बेटर ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे एक लूप करके एक ऑप्शन होता है आपके मोबाइल फोन में, आप जरूर जाके देखिएगा। अगर आप इसे प्रेस कर देते हो, इस बटन को ऑन कर देते हो, तो ये म्यूजिक ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्ले होगा, फिनिश होगा, फिर से अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली म्यूजिक फिनिश होगा, स्टार्ट होगा, फिनिश होगा, स्टार्ट होगा, फिनिश होगा, स्टार्ट होगा। और ये कब तक होता रहेगा? ये तब तक होता रहेगा जब तक आपके मोबाइल फोन के अंदर चार्ज प्रेजेंट है। तो ये मैं कह सकता हूं कि आपके मोबाइल फोन में चार्ज का प्रेजेंट होना एक कंडीशन है। जब तक ये कंडीशन ट्रू है, जब तक आपके मोबाइल फोन के अंदर चार्ज है, तब तक ये म्यूजिक अगेन एंड अगेन प्ले होता रहेगा। जैसे ही चार्ज ऑफ हुआ, आपका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हुआ, मोबाइल फोन बंद हुआ, इमीडिएटली ये म्यूजिक क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट लूप के अंदर भी आता है। तो लूप के अंदर क्या होता है कि सेम टास्क को अगेन एंड अगेन हम परफॉर्म करते रहते हैं। और ये कब तक परफॉर्म होता रहता है? जब तक कि गिवन कंडीशन सेटिस्फाइड है, जब तक मोबाइल फोन में चार्ज है, म्यूजिक प्ले हो रहा है, जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड है, टास्क परफॉर्म होते जा रहा है, उसी को हम लोग लूप कहते हैं। तो आप देख सकते हो कि लूप इज ए सेट ऑफ स्टेटमेंट which help us to perform a task again and again। एक ही टास्क बार बार हो रहा है till the given condition is satisfied या फिर ट्रू। और लूप दो टाइप का होता है गाइज, एक होता है while लूप, एक होता है फॉर लूप। और ये जो टू टाइप्स ऑफ लूप्स होता है, ये पाइथन के अंदर स्पेशली टू टाइप्स का है, एंड फर्दर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। बट स्पेशली अगर हम पाइथन की बात करेंगे तो ये दो ही टाइप के होते हैं, एक होता है while लूप, एक होता है फॉर लूप। सो लेट गेट स्टार्टेड विद while loop। So now guys, अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं while loop। So while loop बेसिकली क्या होता है कि एक लूपिंग स्टेटमेंट होता है जहां पे एक कंडीशन गिवन रहता है गाइस और एक टास्क प्रेजेंट रहता है। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू हो है तब तक ये टास्क परफॉर्म होता रहेगा। सो बेसिकली राइटिंग स्टाइल क्या होता है गाइस, आप लिखोगे while एक कीवर्ड होता है, इसके बाद हमें एक कंडीशन गिवन देना पड़ता है, एक कंडीशन प्रोवाइड करना होता है, एंड देन वी हैव टू पुट द कोलोन, और उसके बाद एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा विथ एन इंडेंटेशन। एक स्पेस यहाँ पे रहता है जिसकी वजह से आपको फील होगा कि एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है और इसके अंदर हम लोग टास्क को लिख देते हैं। तो ये बेसिकली काम किस प्रकार से करता है गाइस, तो सबसे पहले कंडीशन चेक किया जाता है कि ये कंडीशन जो भी लिखा गया है, स्टेटमेंट जो भी लाइन यहाँ लिखा गया है, वो ट्रू है कि फॉल्स। अगर ये ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू आता है तो कंट्रोलर अंदर घुस जाता है और इस टास्क को पूरा का पूरा परफॉर्म करता है। परफॉर्म करने के बाद फिर से जाके कंडीशन को चेक करता है कि ये ट्रू आ रहा है कि फॉल्स। अगर फिर से मान लीजिए ट्रू आ रहा है तो फिर से कंडीशन अंदर जाएगा, इस टास्क को परफॉर्म करेगा, एंड टास्क परफॉर्म करने के बाद फिर से जाके कंडीशन को चेक करेगा। और इसी प्रकार से ये बार बार कंटिन्यू होता रहता है। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये टास्क परफॉर्म होता रहेगा, अगेन एंड अगेन। मान लीजिए कि इस बार कंडीशन चेक किया गया और कंडीशन सपोज फॉल्स निकल जाता है तो कंट्रोलर व्हाइल लूप से इमीडिएटली बाहर आ जाता है, और अगर यहाँ पे कुछ लिखा गया होगा तो उस कोड को रन करने लगता है। सो बेसिकली व्हाइल लूप क्या होता है? सो व्हाइल लूप इज ए लूपिंग स्टेटमेंट व्हिच इज यूज्ड टू परफॉर्म ए टास्क अगेन एंड अगेन till the given condition is true or satisfied। जब तक कंडीशन ट्रू है, जब तक कंडीशन सही आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, कंडीशन ट्रू आ रहा है, तब तक ये वाला टास्क रन होते रहेगा।
जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ, कंट्रोलर इमीडिएटली व्हाइल लूप से बाहर निकल जाता है और टास्क रन होना स्टॉप हो जाता है। तो गाइस आपको याद होगा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप व्हाइल लूप को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो वो ट्रिक हम लोग किसी एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे और ये सेम ट्रिक हम लोग व्हाइल लूप के हर एक क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं गाइस। तो थोड़ा पेशेंसफुली आप ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन अच्छे से समझ जाते हो तो उसके बाद आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा जिसकी हेल्प से आप व्हाइल लूप के क्वेश्चंस को इजीली हैंडल कर पाओगे। तो गाइस एक बार मैं यहाँ पे बेसिकली छोटा सा सिंटेक्स लिखना चाहूंगा व्हाइल लूप का, कि व्हाइल लूप का सिंटेक्स था क्या। आप बिल्कुल पेशेंसफुली ऑब्जर्व करिएगा इस पूरे एंटायर क्वेश्चन को। तो व्हाइल लूप का सिंटेक्स हमारा कुछ इस प्रकार से था। हम लोग यहाँ पे क्या लिखे थे, व्हाइल, और व्हाइल के बाद हम लोग यहाँ पे लिखते थे कि कंडीशन, कंडीशन के बाद यहाँ पे आता था टास्क। तो फिलहाल के लिए बस मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया हूं, इसके तरफ आपको भी ज्यादा फोकस नहीं करना है, जितना मैं बोल रहा हूं आपको उतना ही सुनते जाना है, ठीक है गाइस। अगर मान लीजिए कि आपको व्हाइल लूप नहीं आता है, मान लीजिए आपको बिल्कुल कुछ व्हाइल लूप के बारे में पता नहीं है और इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने के लिए आपको दे देता हूं, तो आप किस प्रकार से करोगे। तो क्वेश्चन क्या है कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम 5 टाइम्स। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि यू डोंट नो व्हाइल लूप, तो आप क्या करने वाले हो, सिंपली आपके पास एक ही ऑप्शन है पाइथन के अंदर, आप सिंपली यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रिंट, और मान के चलता हूं कि आपका नाम है सपोज रोहित, तो आप क्या लिख रहे हो यहाँ पे, रोहित। ये कितनी बार हुआ, ये 1 टाइम हो गया। फिर से आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे प्रिंट, और यहाँ पे क्या आएगा, रोहित। ये कितनी बार हो गया गाइस, ये 2nd टाइम। फिर से आप यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रिंट, और यहाँ पे क्या आएगा, रोहित। गाइस इसी में ट्रिक छुपा हुआ है, ध्यान से फोकस करिएगा। ये कितनी बार हो गया, 3rd टाइम। फिर से यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, प्रिंट, यहाँ पे क्या आ गया, रोहित, और यहाँ पे कितने टाइम्स आपने लिख लिया, 4 टाइम। फिर से मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, प्रिंट, और यहाँ पे क्या रहा है, रोहित। ये कितनी बार हो गया, 5 टाइम्स। सो गाइस यहाँ पे ये मजेदार बात ये है कि ये 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, इसको काउंटिंग कौन कर रहा था, ये हम सब मिलके काउंटिंग कर रहे थे कि 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, 5 टाइम्स हो गया। अब ये जो काउंटिंग वाला प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग पाइथन पे छोड़ देते हैं कि भाई पाइथन तुम काउंट करो, हम काउंट नहीं करने वाले हैं। तो यहीं से ट्रिक का स्टार्टिंग है गाइस, ध्यान दीजिएगा। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे आई नाम का, और हमारे बदले ये वेरिएबल, ये पर्सन, मान के चलो कि पर्सन है, एक इंसान है, हमारे बदले ये है, ये काउंटिंग कर रहा होगा। मतलब इसको हम लोग बता देंगे स्टार्ट कहां से करना है, 1 से, और स्टॉप कहां पे करना है, 5 पे। पहला स्टेप यही है कि एक वेरिएबल असाइन करेंगे जिसको ये पता होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है। सो नाउ गाइस अब हम लोग यहाँ पे मैं कोड लिखने जा रहा हूं, आप बस मेरा लिखने का तरीका को ऑब्जर्व करिएगा, लिखने के स्टाइल को ऑब्जर्व करिएगा, आपको बड़ा मजा आने वाला है और आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो व्हाइल लूप में। आपको सिंपली सबसे पहले तो यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करना ही पड़ेगा पाइथन के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ पाइथन के अंदर गाइस। एक बात का ध्यान रखना है कि फाइल का नेम हमें प्रोवाइड करना होता है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ while example1, example1.py। सो गाइस सबसे पहला बात आपको जो ध्यान रखना है कि स्टार्ट कहां से करना है, 1 टाइम से स्टार्ट करना है, तो इसे आपको एक वेरिएबल को असाइन करना होगा। ये जो आई है इसे प्रोवाइड करना होगा कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, तो आप सिंपली यहाँ पे लिख दोगे i इक्वल टू 1, यहां से ट्रिक स्टार्ट हो रहा है गाइस। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपने मेंशन कर दिया। इसके बाद आपको आंख बंद करके यहाँ पे लिख देना है while। क्या लिख देना है गाइस, वाइल, और यहाँ पे आपको पता है कि कंडीशन आएगा, कंडीशन, और यहाँ पे मेरा टास्क आने वाला है, क्योंकि अगर हम सिंटेक्स को फॉलो करते हैं तो इस बॉक्स के अंदर टास्क है और यहाँ पे कंडीशन लिखना होता है। कंडीशन क्या लिखते हैं गाइस, यहीं पे मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट फेल कर जाते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, आपको सिंपली ये जो आई था, इस आई को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और ये जो 1 था गाइस, ये 1 क्या था, ये 1 था स्टार्टिंग पॉइंट। ये 1 क्या था, कहां से स्टार्ट करना है, और यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कहां पे एंड करना है। जैसा मैं बता रहा हूँ स्ट्रिक्टली वैसा ही फॉलो करना है। कहां पे एंड करना है गाइस, 5 पे एंड करना है। तो आप आंख बंद करके यहाँ पे आप 5 लिख देना। अब देखो गाइस ट्रिक कैसे होता है, कैसे कंडीशन लिखा जाता है। आई का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है गाइस, 1 है। अब मन में सोचो कि यहाँ पे 1 लिखा गया है। आप मन में क्या सोचोगे, जो भी आई के अंदर आपने प्रोवाइड किया है आप सोचो यहाँ पे लिखा गया है। अब इन दोनों में कंपेयर करो, क्या 1 5 से लेस है कि ग्रेटर है। 1 5 से छोटा है तो यहाँ पे लेस देन सिंबल लग जाएगा। और सोचो आई का वैल्यू 5 बनेगा कि नहीं बनेगा। जब आई का वैल्यू 5 बनेगा तो कुछ काम करना है, बिल्कुल काम करना है, रोहित को प्रिंट करना है, तो 5 को भी इंक्लूड करना होगा, इसलिए इक्वल टू आपको लगा देना है। अगर आप इतना कर देते हो, अगर आप इतना लिख देते हो तो कंडीशन कंप्लीट हो चुका है। एक लास्ट काम आपको और करना बाकी रह गया है कि 1 से 5
आप एज्यूम करो कि 1 से 5 बढ़ रहा है कि घट रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। अगर 1 से 5 इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो एकदम इस कॉर्नर पे जाके, इस कॉर्नर पे जाके, इस बॉक्स के कॉर्नर पे जाके आपको लिखना होगा i इक्वल टू आई प्लस 1। ये बेसिकली क्या होता है, ये इंक्रीज कर रहे हैं। देखो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये इंक्रीज कितने का है, 1 1 का इंक्रीज है। तो इसको ट्रिक के हेल्प से लिख दे रहे हैं कि आई इस काम को कंप्लीट करने के बाद खुद को +1 से इंक्रीज कर रहा है। आप देखो रोहित प्रिंट होने के बाद ये अगर आई 1 है तो आई में कितना इंक्रीज हुआ है, +1, क्योंकि 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। तो यही चीज मैं यहाँ पे लिखा हूं, यहाँ पे टास्क आएगा और यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, आई खुद को कितना इंक्रीज करेगा, टास्क कंप्लीट होने के बाद खुद को +1 से इंक्रीज कर रहा है। तो वापस में एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ ट्रिक का क्या था। यहाँ पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट लिखना है, स्टार्ट कहां से करना है, यहाँ पे हमें एंडिंग पॉइंट लिखना है कि एंड कहां पे करना है, और यहाँ पे आई मेंशन करना होगा। आई के अंदर आपको सोचना है कि स्टार्टिंग में कितना था, 1 था, 1 5 से छोटा है इसलिए लेस देन, और क्योंकि 5 को इंक्लूड करना है, क्योंकि उस समय कुछ काम करना है, हमें कुछ वर्क करना है, इसलिए 5 भी इंक्लूडेड होगा, इसलिए हमने यहाँ पे इक्वल टू साइन पुट कर दिया। अगर 1 से 5 इंक्रीज हो रहा है, आंख बंद करके आई इक्वल टू आई प्लस 1 डाल देना है, और अगर ये डिक्रीज होता रहता उस हिसाब से हम लोग इसको आई इक्वल टू आई माइनस 1 पुट करते, जो कि हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में देख रहे होंगे। आपको पेशेंसफुली ऑब्जर्व करते रहना है। तो अब गाइस टास्क क्या है, यहाँ पे काम क्या करना है गाइस, तो काम तो सिंपली एक ही चीज है कि रोहित वाले नेम को हमें प्रिंट करना है। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, प्रिंट रोहित, प्रिंट रोहित, और ये रोहित 5 टाइम्स अपने आप प्रिंट हो जाएगा। इसे मैं ड्राई रन करके भी आपको दिखा देता हूं, बट इसी ट्रिक को आपको हमेशा के लिए फॉलो करना है। तो ड्राई रन कैसे काम करता है, ड्राई रन का मतलब क्या होता है कि मैं लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करके आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ किस प्रकार से आउटपुट आएगा। स्टार्टिंग में आई का वैल्यू कितना है गाइस, स्टार्टिंग में आप देख सकते हो कि आई का वैल्यू 1 है। अब कंडीशन चेक हो रहा है, क्या 1 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, ट्रू ट्रू आया तो ये वाला ब्लॉक रन होगा। तो फर्स्ट टाइम हमने रोहित को प्रिंट कर लिया। इसके बाद हम आई के वैल्यू को +1 से इंक्रीज कर रहे हैं, तो आई इंक्रीज हो गया, कितना बन गया 2। फिर से कंडीशन चेक होगा, क्या 2 5 से छोटा है, यस ट्रू, ट्रू है मतलब अंदर घुसेगा। फिर से रोहित प्रिंट करेगा, आप देखते हो सेकंड टाइम प्रिंट हो गया। अब आई का वैल्यू बढ़ के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर से कंडीशन चेक होगा, क्या 3 5 से छोटा है, ये लाइन बिल्कुल ट्रू है। अगर ये लाइन ट्रू है तो फिर अंदर घुसेगा, फिर से प्रिंट करेगा रोहित, और अब आई का वैल्यू बढ़ के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर से कंडीशन चेक होगा, क्या 4 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, ट्रू है, तो फिर से अंदर घुसेगा, फिर से प्रिंट होगा रोहित, और अब आई का वैल्यू बढ़ के कितना हो जाएगा गाइस, 5 हो जाएगा। फिर से कंडीशन चेक होगा, क्या 5 5 से छोटा है, छोटा नहीं है, लेकिन क्या 5 5 के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। ये लाइन ट्रू आया, क्योंकि ये लाइन ट्रू आया, कंट्रोलर अंदर घुसेगा, फिर से क्या प्रिंट करेगा रोहित। अब इस बार आई का वैल्यू बढ़ के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर से कंडीशन चेक होगा, क्या 6 5 से छोटा है, नहीं। क्या 6 5 के बराबर है, नहीं, मतलब ओवरऑल फॉल्स आया, फॉल्स मतलब कंट्रोलर बाहर निकल जाएगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे रोहित 5 टाइम प्रिंट हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि कोड हमने ऑलरेडी लिख लिया है। तो फटाफट से इस कोड को चलिए सेव करते हैं। सो फाइल पे जाएंगे, देन विल गो फॉर दिस सेव, एंड देन हम लोग यहाँ पे प्रॉपर एक लोकेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। सो पाइथन प्रैक्टिस फोल्डर के अंदर जाके यहाँ फाइल का नाम देंगे while example1.py। जैसे हम इसे सेव करें गाइस, अब हम इसे रन करके चेक करेंगे आउटपुट क्या आ रहा है। सो अब आउटपुट में देख सकते हो कि 5 टाइम्स रोहित हमें यहाँ पे मिल रहा होगा। सो गाइस यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 7। इसका मतलब क्या है कि 1 से लेके 7 तक जितने भी नंबर्स हैं, इन सारे नंबर्स को हमको आउटपुट में शो करवाना है, आउटपुट में डिस्प्ले करवाना है। तो गाइस इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से ही सॉल्व करने वाले हैं। बहुत आसान ट्रिक है गाइस, ध्यान से देखिए। हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा आई, जिसको बताना पड़ेगा कि स्टार्ट कहां से करना है और एंड कहां पे करना है। तो गाइस चलिए फटाफट से कोड को लिखते हैं ट्रिक की हेल्प से। इस फाइल हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक फाइल बना रहे होंगे, एंड देन हम लोग फाइल का नेम देंगे यहाँ पे गाइस कि while example2.py। तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट क्या है गाइस, स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे i इक्वल टू 1। स्टार्टिंग पॉइंट दे दिए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है गाइस, यहाँ पे हमें लिखना है while, और यहाँ पे हमें कंडीशन लिखना होता है गाइस। तो कंडीशन के अंदर हम लोग क्या यहाँ पे लिखने वाले गाइस, यहाँ पे हम लोग सिंपली i लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या है गाइस, एंड पॉइंट 7 है, आपको ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, i के अंदर ऑलरेडी 1 प्रेजेंट है, आप ये मान के चलो 1 7 से कैसा है, छोटा है, और 7 को क्योंकि इंक्लूड करना है इसलिए इक्वल टू लगेगा। अब आप मुझे एक बात बता दो कि 1 से 7 ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है गाइस। 1 2 3 4 ये इंक्रीज हो रहा है। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे एकदम ये कोने पे आके आपको लिखना है i इक्वल टू आई प्लस 1।
+1 इसलिए हमेशा करते हैं क्योंकि जो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, देखो ये 1 का ही है, 1 + 1 2 होता है, 2 + 1 3 होता है, तो जब भी इंक्रीज होगा +1 से इंक्रीज होगा। तो इस कोड को लिखते ही पाइथन क्या करता है कि आई का वैल्यू कभी 1 बनाएगा, कभी 2 बनेगा, कभी 3 बनेगा, कभी 4 बनेगा, कभी 5 बनेगा, कभी 6 बनेगा, कभी 7 बनेगा। तो आई का वैल्यू चेंजेस होता रहता है। तो आई के अंदर ही तो कभी 1 आया ना, कभी 2 आया, कभी 3 आया, आई में सारे वैल्यूज आ गए। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आई को ही प्रिंट कर देंगे, क्योंकि आई के अंदर कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है, जो भी है उसको वो प्रिंट करके खेल खत्म कर देगा। लेकिन गाइज यहाँ पे अगर आप चाहोगे तो मैं आपको ट्राई रन करके भी दिखा दूंगा, लेकिन ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको मिस नहीं करना, क्योंकि आप ट्रिक मिस कर गए तो फिर कोड लिखने में आपको दिक्कत होगा। तो ट्रिक यही था कि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन करना है, यहाँ पे एंडिंग पॉइंट मेंशन करना है, और अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे इंक्रीज कर दो गाइस, एंड दैट्स इट। चलिए ड्राई रन करके देखते हैं कैसे होता है गाइस। तो स्टार्टिंग में आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू स्टार्टिंग में हमारा 1 है, तो कंडीशन चेक करो, 1 7 से छोटा है, ट्रू, अंदर घुसा, आई को प्रिंट किया, मतलब 1 को प्रिंट किया। अब आई का वैल्यू इंक्रीज होकर कितना बन गया, 2 बन गया। फिर से कंडीशन चेक होगा, क्या 2 7 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, ट्रू, फिर से अंदर घुसा, 2 प्रिंट हुआ, 2 इंक्रीज होकर 3 बन गया। 3 7 से छोटा है, यस, अंदर घुसे, 3 प्रिंट हुआ, इंक्रीज होकर 4 बन गया। फिर से कंडीशन चेक होगा, 4 7 से छोटा है, ट्रू, अंदर घुसा, आई प्रिंट हुआ, मतलब 4 प्रिंट हुआ, आई का वैल्यू बढ़ के कितना हो गया, 5 हो गया। फिर से कंडीशन चेक होगा, 5 7 से छोटा है, ट्रू, फिर से अंदर घुसा, 5 को प्रिंट किया, आई का वैल्यू बढ़ के 6 बन गया। फिर से कंडीशन चेक होगा, 6 7 से छोटा है, ट्रू, फिर से अंदर आया, 6 को प्रिंट किया, आई का वैल्यू बढ़ के कितना हो गया, 7 हो गया। फिर से कंडीशन चेक होगा, 7 7 से छोटा है, नहीं, लेकिन 7 7 के बराबर है, हाँ, तो फिर से अंदर घुसा, आई को प्रिंट किया, 7 को प्रिंट किया, आई का वैल्यू बढ़ के 8 हो गया। फिर से कंडीशन चेक होगा, 8 7 से छोटा है, नो, 8 7 के बराबर है, नो, मतलब व्हाइल लूप से हम लोग बाहर आ चुके हैं, एंड हमारा 1 to 7 प्रिंट ऑलरेडी हो चुका है। आप देख सकते हो कि कोड ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो चलिए गाइस फटाफट से इस कोड को सेव करते हैं, एंड देन उसके बाद हम इसे रन करके चेक करेंगे कि हमें आउटपुट क्या मिल रहा है। सो यहाँ पे हम लोकेशन प्रोवाइड कर देते हैं, तो पाइथन प्रैक्टिस फोल्डर के अंदर जाके इसका फाइल नेम देंगे while example2.py। तो लेट्स रन दिस कोड, विल गो फॉर दिस रन एंड देन रन मॉड्यूल। तो हम लोग देख सकते हैं कि 1 से 7 तक हमें आउटपुट मिल रहा है। सो गाइस अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि है कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 5 to 1। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमें 5 से 1 की तरफ आगे बढ़ना है, रिवर्स ऑर्डर में आगे बढ़ना है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस बार स्टार्टिंग पॉइंट क्या है गाइस, आप देख सकते हो 5, और एंडिंग पॉइंट क्या है, 1। तो सेम स्टोरी, हम लोग एक आई बोल के एक वेरिएबल बनाना है, और ये आई को बताना है कि 5 से स्टार्ट करेगा और 1 पे एंड करेगा। तो बहुत ही क्विकली गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ट्रिक की हेल्प से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो एक फाइल बनाएंगे, एंड फाइल बनाने के बाद इसका नाम दे देंगे यहाँ पे क्या, कि while example3.py। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है गाइस, यहाँ पे आई का वैल्यू स्टार्टिंग क्या कर रहा है, 5 के साथ स्टार्ट कर रहा है, तो हमने 5 यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे while, और यहाँ पे कंडीशन देना है, तो यहाँ पे सिंपली आपको आई लिखना है, और इस बार एंड कहाँ पे हो रहा है, 1 पे हो रहा है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से आप लोग ऑब्जर्व करिएगा गाइस, आई में कितना था, स्टार्टिंग में 5 था, तो 5 और 1 में रिलेशन देखना है। 5 1 से बड़ा है, क्योंकि 5 1 से बड़ा है तो यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल आएगा, और क्योंकि 1 को इंक्लूड करना है तो यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल आएगा गाइस। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये 5 से 1 क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। कितने से डिक्रीज हो रहा है, ध्यान से देखो, 5 के बाद 4 मतलब 1 से डिक्रीज हुआ, 4 के बाद 3 मतलब फिर से 1 से डिक्रीज हुआ, मतलब ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये 1 1 का है। आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे आई इक्वल टू आई माइनस 1। ये हमारा ट्रिक हो गया। 5 से 1 डिक्रीज हो रहा है, कितने कितने का डिक्रीजिंग है, 1 का डिक्रीजिंग है ऑलवेज। तो आई इक्वल टू आई माइनस 1 हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। और जो भी मेरा टास्क था, इसका मतलब क्या है कि आई का वैल्यू कभी 5 बनेगा, कभी 4 बनेगा, कभी 3 बनेगा, कभी 2 बनेगा। तो आई के अंदर ये वैल्यूज आ रहे हैं, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपने आई को ही यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं गाइस। और अगर आप चाहोगे तो मैं इसका यहाँ पे आई थिंक प्रोवाइड में कर देता हूँ, ड्राई टेस्ट करके भी, ड्राई रन करके भी दिखा देता हूँ गाइस। आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देख लो, चलिए देख लीजिए आप इस कंसेप्ट को। तो आई के अंदर कितना है गाइस, स्टार्टिंग में यहाँ पे 5 है। तो कंडीशन चेक करते हैं, क्या 5 1 से बड़ा है, यस ट्रू, मतलब फिर से हम अंदर घुसे और किसको प्रिंट किया, आई को, मतलब 5 प्रिंट हो गया। अब आई का वैल्यू डिक्रीज हो गया, कितना बन गया, 4 बन गया। आई में कितना है, 4 है। फिर से कंडीशन चेक होगा, 4 1 से बड़ा है, यस बड़ा है, ट्रू है। अंदर घुसेंगे, 4 को प्रिंट किए, अब आई का वैल्यू डिक्रीज होकर कितना बन गया, 3 बन गया। अब कंडीशन चेक हो रहा है, 3 1 से बड़ा है, यस ट्रू। अंदर घुसे तो हमने 3 प्रिंट किया, अब आई का वैल्यू डिक्रीज होकर कितना हो गया, 2 हो गया। फिर से कंडीशन चेक कर रहे हैं, क्या 2 1 से बड़ा है, ट्रू। इसका मतलब हम अंदर घुस रहे हैं, किसको प्रिंट कर रहे हैं, 2 को प्रिंट कर रहे हैं, आई का वैल्यू डिक्रीज होकर कितना बन गया, 1 बन गया। फिर से कंडीशन चेक हो रहा है, क्या 1 1 से ग्रेटर है, नो।
लेकिन 1 1 के बराबर है, यस, एक भी ट्रू मतलब फाइनल ट्रू, अंदर घुस गए और आई को प्रिंट कर रहे हैं, मतलब 1 को प्रिंट कर रहे हैं। अब आई का वैल्यू डिक्रीज होकर 0 बन गया है, कंडीशन चेक करेंगे क्या 0 1 से ग्रेटर है, नो, 0 1 के बराबर है, नो, मतलब फॉल्स, फॉल्स मतलब बाहर निकल गए हैं, लेकिन हमारा आउटपुट यहाँ पे हमें मिल चुका है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी कोड लिख लिया है, तो फटाफट से चलिए इसे सेव करके आउटपुट देखते हैं। हम लोग सेव पे जा रहे हैं एंड देन वी विल प्रोवाइड द लोकेशन हियर। सो डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ पे हम लोग पाइथन प्रैक्टिस फोल्डर पे जा रहे हैं एंड देन यहाँ लोकेशन के अंदर हम लोग फाइल नेम दे रहे हैं while example3.py। चलिए इसे सेव करते हैं एंड देन लेट्स रन दिस कोड एंड लेट्स ऑब्जर्व द आउटपुट। आउटपुट क्या मिल रहा है 5 से 1, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है आउटपुट। सो गाइस यहाँ पे हम लोग ट्रिक के हेल्प से बेसिक व्हाइल लूप के क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है गाइस। सो अब आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल व्हाइल लूप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो आप इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लें, सच दैट कि आप कोई भी ट्रिक मिस ना करें। और आप ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि उसके अंदर हम लोग इंटरव्यू लेवल के सारे क्वेश्चंस को पुट करने वाले हैं। उन सारे क्वेश्चंस को व्हाइल लूप की हेल्प से सॉल्व करेंगे यूजिंग